नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने संपूर्ण भक्ति सागर चैनल परिवार में। साथियों, आज हम एक नई कहानी की ओर ले चलते हैं। आइए जानते हैं भगवान शिव का सबसे पहला शिवलिंग का रहस्य, जहां भगवान शिव का लिंग गिरा और शुरू हुई शिवलिंग की पूजा। साथियों, हिंदू धर्म में लिंग से जुड़ी कई मान्यता प्रचलित है। पौराणिक कथाओं में यह बताया गया है कि भगवान शिव का लिंग कटकर पृथ्वी पर गिरा था। तब से ही हिंदू धर्म में लिंग और योनि की पूजा शुरू हुई थी और भगवान शिव को लिंग के रूप में पूजने पर ही वह सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। आइए इस विषय में विस्तार से जानते हैं। साथियों, इस वीडियो में शिव पुराण एवं लिंग पुराण में भगवान शिव के लिंग रूप की पूजा के विषय में कई उल्लेख मिलते हैं। साथियों, वीडियो को पूरा जरूर देखें। संपूर्ण भक्ति सागर चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन पुराणों में यह भी बताया गया है कि एक श्राप के कारण भगवान शिव का लिंग कटकर धरती पर गिरा था। वह स्थान जागेश्वर धाम कहलाता है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि भगवान शिव जागेश्वर के निकट दंडेश्वर में तपस्या कर रहे थे। इसी बीच सप्तऋषियों की पत्नियां वहां पहुंची और शिव के दिगंबर रूप पर मोहित हो गई। सप्तऋषि अपनी पत्नियों की खोज वहां पहुंचे। उन्होंने पहचाने बिना नाराज होकर शिव को लिंग पतन का श्राप दे दिया। इससे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच गई। बाद में देवताओं ने किसी तरह शिव को मनाया और जागेश्वर में उनके लिंग की स्थापना की गई। मान्यता है कि तभी से शिवलिंग की पूजा शुरू हुई। इस पौराणिक कथा का विस्तार इस प्रकार भी बताया गया है। प्रजापति दक्ष के यज्ञ के दौरान माता सती के आत्मदाह से दुखी होने के बाद भगवान शिव ने इन जंगलों में भस्म लपेटकर लंबे समय तक तप किया। इन जंगलों में तप आदि सप्त ऋषियां अपनी पत्नियां समेत कुटिया बनाकर रहते थे। भगवान शिव एक बार दिगंबर अवस्था में यहाँ लीन थे। उसी दौरान सप्तऋषियों की पत्नियां वहां लकड़ी फूल आदि लेने के लिए आ पहुंची। उनकी नजर दिगंबर शिव पर पड़ी तो उन्हें देख वे उन पर मोहित होती चली गई। शिव तब तपस्या और ध्यान में लीन थे, इसलिए उनका ध्यान इन सब बातों की ओर नहीं गया। दूसरी ओर ऋषियों की पत्नियां काम के अधीन होकर वहीं मूर्छित होकर गिर गई। बहुत देर तक सभी ऋषि पत्नियां कुटिया नहीं लौटी तो सप्तऋषि उन्हें खोजने निकल पड़े। यहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि शिव समाधि में लीन है और उनकी पत्नियां वहां मूर्छित होकर गिरी हुई हैं। ऋषियों को लगा कि शिव ने उनकी पत्नियों के साथ वह विचार किया है। वे क्रोध में आकर शिव को श्राप दे दिया कि उनका लिंग शरीर से अलग होकर गिर जाएगा। भगवान शिव ने तब अपनी आंखें खोली। उन्होंने ऋषियों से कहा कि आप लोगों ने संदेह में आकर मुझे श्राप दिया है, इसलिए मैं इसका विरोध नहीं करूंगा। तुम सभी सप्तऋषि भी तारों के साथ अनंत काल तक आकाश में उल्टे लटके रहोगे। मान्यता है कि शिव के लिंग के शरीर से अलग होते ही पूरी सृष्टि में कोहराम मच गया। ब्रह्मदेव ने इसके बाद संसार को बचाने के लिए ऋषियों से माँ पार्वती की उपासना करने के लिए कहा। पार्वती ही शिव के इस तेज को धारण कर सकती थी। ऋषियों ने इसके बाद उपासना की। माता पार्वती ने तब योनि रूप में प्रकट होकर शिवलिंग को धारण किया। इस प्रकार यह शिवलिंग की स्थापना हो गई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले शिवलिंग का पूजन जागेश्वर से ही प्रारंभ हुआ। मानसरोवर की यात्रा पर निकलने वाली यात्रा इस धाम को अर्चना करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ करीब 200 से ज्यादा मंदिर हैं। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा से 39 किलोमीटर दूर देवदार के घने जंगलों के बीच बसा हुआ है। इस धाम का प्राचीन काल से ही काफी महत्व है। पुराणों में भी इस स्थान का व्यापक वर्णन मिलता है। यह धाम उत्तर भारत के एक प्रमुख शिव मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित है। मान्यता है कि यहाँ पर शिव जागृत रूप में विद्यमान है। यह प्रथम मंदिर है जहाँ लिंग के रूप में विद्यमान है। यह प्रथम मंदिर है जहाँ लिंग के रूप में पूजन की परंपरा सबसे पहले आरंभ हुई। कई पुराणों में इस जगह का उल्लेख मिलता है। इस पावन स्थल के बारे में एक श्लोक भी प्रचलित है। माँ वैद्यनाथ मनुष्य वजंतो
काशीपुरी शंकर बाल भावा, माया नग मनुजा नया तू जागी, स्वरा कयम तू हरम वजंतु। अर्थात मनुष्य वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग न जाए तो, शंकर प्रिय काशी माया नगरी हरिद्वार भी ना जा सके तो जागेश्वर धाम में भगवान शिव के दर्शन जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि सुर नर मुनि से सुशोभित हो भगवान भोलेनाथ यहाँ जागृत हुए थे, इसलिए इस जगह का नाम जागेश्वर पड़ा। ऐसी मान्यता है कि देवाधिदेव महादेव यहाँ आज भी वृक्ष के रूप में माँ पार्वती सहित विराजते हैं। देवदार के घने वृक्षों से घिरी यह घाटी एक मनोहारी तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि भगवान शिव पार्वती के युगल रूप के दर्शन यहाँ आने वाले श्रद्धालु मंदिर परिसर में स्थित नीचे से और ऊपर से 2 शाखाओं वाले विशाल देवदार के वृक्ष में करते हैं। यह बहुत प्राचीन पेड़ बताया जाता है। यह भी सत्य है कि भगवान शिव ही एकमात्र देवता हैं जिन्होंने सदैव मृत्यु पर विजय पाई है। मृत्यु ने कभी भी शिव को पराजित नहीं किया, इसी कारण उन्हें मृत्युंजय के नाम से पुकारा गया। जागेश्वर धाम के मंदिर समूह में सबसे विशाल एवं सुंदर मंदिर महामृत्युंजय महादेव जी के नाम से विख्यात है। जाने में लगभग 250 छोटे बड़े मंदिर हैं। जागेश्वर धाम के इस मंदिर में 124 मंदिरों का एक समूह है जो अति प्राचीन है। इसके 4-5 मंदिरों में रोज पूजा अर्चना होती है। सबसे विशाल तथा प्राचीन महामृत्युंजय शिव मंदिर यहाँ के मुख्य मंदिर हैं। इसके अलावा जागेश्वर धाम में भैरव माता, पार्वती, केदारनाथ, हनुमान, मृत्युंजय महादेव, माता दुर्गा के मंदिर भी विद्यमान हैं। इनमें 108 मंदिर भगवान शिव की जब 16 मंदिर अन्य देवी देवताओं को समर्पित हैं। महामृत्युंजय, जगन्नाथ, पुष्टि देवी और कुबेर के मंदिरों को मुख्य मंदिर माना जाता है। स्कंद पुराण, लिंग पुराण, मार्कंडेय आदि पुराणों ने जागेश्वर की महिमा का बखूबी बखान किया है। जागेश्वर में सावन के महीने श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं। यहाँ के मंदिर और इलाकों की मनोरम सुंदरता को निहारते हैं। साथ ही में जानकारी कैसी लगी